नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा ये है कि कुछ दिनों पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल किट निकाली थी, कांग्रेस की टूल किट, कांग्रेसी टूल किट, कि कांग्रेस एक टूल किट के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए काफी हंगामा मचा और बात पुलिस थाने तक पहुंची, कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, जबकि उसकी एफआईआर नहीं हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन आज उसमें एक नया मोड़ आ गया। नया मोड़ ये आया कि ट्विटर ने, जो संबित पात्रा ने उस तथाकथित टूल किट को जो ट्वीट किया था उसे फर्जी बता दिया। फर्जी से इन द सेंस मैनिपुलेटेड, उसको मार्क कर दिया है। जैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा अमित मालविया के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्विटर ने लिखा था। तो इस तरह की घटनाएं कई होती रही हैं, पहले भी होती रही। अब ये घटना फिर आ गई है कि भाई उसको फर्जी बता दिया, मैनिपुलेटेड बता। मैनिपुलेटेड का मतलब ये होता है कि इससे छेड़छाड़ की गई है, ये असली नहीं है, सत्यापित नहीं है। क्या तरीके अपनाती है ट्विटर, ये कभी वो नहीं बताते हैं कि किस माध्यम से वो ये आइडेंटिफाई किया है कि ये मैनिपुलेटेड है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतनी सारे जब कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज होते हैं, हर व्यक्ति आजकल फैक्ट चेकर एजेंसी चलाता है, बड़े बड़े चैनल्स चला रहे हैं, फैक्ट चेक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इंटरनेशनल मीडिया एक तरह से है ट्विटर, क्योंकि ट्विटर से ही आज सारे देश भर के चैनल्स में न्यूज ब्रेक होती है। तो ट्विटर ने भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी टेस्टिंग करी होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने पाया होगा कि ये असली नहीं है, सच्ची नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं झूठा है, झूठ है, मैनिपुलेशन है। तो इसलिए उन्होंने उस ट्वीट को टैग कर दिया है, डिलीट नहीं किया है, टैग कर दिया है मैनिपुलेटेड, ताकि वो अपने यूजर्स को बता सके, उनको संदेश दे सके कि इसमें मैनिपुलेशन है। तो इसको आप अपने रिस्क पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री का एक भाषण था, डॉक्टर्स के साथ चर्चा थी, उसमें प्रधानमंत्री जी इमोशनल हो गए। प्रधानमंत्री जी पिछले भी कई भाषणों के दौरान, कई चर्चाओं के दौरान इमोशनल हुए हैं, संवेदनाएं उनकी आ जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है जब उनकी संवेदनाएं आनी चाहिए तब नहीं आती हैं। मैं इस पे थोड़ा सा मुझे आपत्ति है, कह सकते हैं, या यूं कह लें कि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा हूं, नहीं समझ पाता हूं। मसलन जब नोटबंदी से लोग मरे थे तब भी वो उनकी संवेदनाएं नहीं आई। हाँ, एक बार को संवेदनाएं जरूर एक तरह से जाहिर करी थी कि भाई अगर 50 दिनों तक कुछ नहीं हो पाया तो फलाने चौराहे पे या किसी भी चौराहे पे आप बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा। किसान आंदोलन में इतनी मौतें हो गई, लेकिन कभी भी उस पे भी उन्होंने कोई संवेदना जाहिर नहीं करी। जबकि कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट डाला था और ये बताया था कि प्रधानमंत्री जी के अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन पे चले जाएं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीटिंग की वो दुकान लगती है, या तो किसी को वो शुभकामनाएं दे रहे होते हैं या किसी को संवेदनाएं प्रकट कर रहे होते हैं। बाकी जो सरकार की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर कोई चर्चा या कोई बातचीत नहीं उनकी दिखाई दी थी। वो मैंने पीछे कहा था, उसके बाद फिर उनकी कुछ पॉलिसीज के ऊपर जो मीटिंग्स करी वो दिखाई दी, उन्होंने बताया। तो आज हम इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। दो विषय, कांग्रेस की टूल किट फर्जी है, और फर्जी है तो ये टूल किट निकाली क्यों गई, और असली है तो ये फर्जी ट्विटर ने कैसे कहा। और दूसरा, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू आए, दर्द छलका उनका काफी दिनों के बाद, इसमें विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये घड़ियाली आंसू हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे।